God bless you once again, my dear brother and sister. मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, खुदा आपको बरकत Hopefully, दे। by the grace of God, you are keeping well. और मैं ये ईमान रखता हूँ कि खुदा की कुदरत से आप अच्छे होंगे। And today, our topic will be remain same, the concept of salvation in world religion. तो आज का जो हमारा मजमून है वो लगातार वही जारी सारी है जो कि हमारा है मज़ाहिब में तसव्वुर निजात। But today we will discuss what is the concept of Islam, और of concept of salvation. लेकिन आज जो हमारा मजमून है उसी मजमून के लिहाज से वो ये है कि इस्लाम में तसव्वुर निजात। So that listen, we will discuss with you one by one and listen carefully. तो हम आपके साथ एक एक करके इसके कुछ निकात वो पेश करेंगे। तो आपसे ये दरख्वास्त है कि आप इसको बड़े ध्यान से, बड़ी गौर से, बड़ी तवज्जो के साथ इसको सुनें। The concept of salvation in Islam in the light of Holy Quran, we will discuss with you. और हम कुरान मजीद की रोशनी में आप इसको आपके साथ बयान करेंगे। Okay, so that in Islam they can receive salvation in four ways. तो अगर हम इस्लाम में देखें तो इस्लाम में वो ऐसे चार ऐसे निकात हैं, ऐसे चार रास्ते हैं जिनको इस्लाम में समझा जाता है कि वो निजात को हासिल कर सकते हैं। It means you can be say the four stages for receiving salvation in Islam. आप ऐसे कह सकते हैं कि चार ऐसे कदम हैं, चार ऐसे स्टेप्स हैं जिसको आप अबूर करने के बाद आप निजात को पा सकते हैं। Number first, Surah number 3 and the verse number 131. 131वीं आयत मुकद्दसा। Through faith, we can receive salvation. Through faith can be received salvation. और हम जो है ईमान के वसीला से जो है वो निजात को पा सकते हैं। This verse clarify if your faith is strong, you can receive salvation. और ये जो आयत मुकद्दसा है ये हमें बताती है कि जब आपका ईमान जो है वो कमजोर नहीं होगा, वो आपका पुख्ता ईमान होगा तो आप निजात को हासिल कर सकते The हैं। number second, through your act, through your good work, you can receive salvation. और दूसरे नंबर पर आप अपने अमाल के वसीला से, अपने अमाल के जरिए से आप निजात को हासिल कर सकते हैं। Surah 3 verse 195, you can receive salvation according to this word through good work, good activities. और तीसरी सूरा उसकी 131वीं आयत में हमें ये मिलता है कि हम अपने अमाल के वसीला से, हम अपने कामों के वसीला से निजात को हासिल। And if our work, action, activities are good, then God give us a reward, paradise, heaven. We will receive the reward from God. तो जब हमारे काम, हमारे अमाल जो हैं वो अच्छे होते हैं तो हम खुदा की तरफ से, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से हम एक तोहफे को हासिल करते हैं जो कि वो हमें मिलता है। And this is your paradise. God give you reward, God give you gift of paradise. If your work are good, through good work you can receive salvation. और ये जो तोहफा है ये जन्नत का तोहफा है। तो जब आपके अमाल अच्छे होंगे तो आपको एक तोहफा मिलेगा जिसको जन्नत का तोहफा कहा जाता है। And the number third, repentance. Repent from your sin, become a good person. Okay? और अगले नंबर पर है कि हमारा तौबा, कि जब हम तौबा करते हैं तो हमें निजात के रास्ते पर हम कामयाब हो जाते हैं। Verse 39, Surah 39 and verse 54. Verse 39वीं सूरा उसकी verse 54. उसकी 54 आयत मुकद्दसा में हम देखते हैं Turn toward God. कि खुदा की तरफ अपने आप को, अपने रुझान को ले जाएं And leave the bad work और जो बुरे काम है उसको छोड़ दें and repent. और तौबा करें। If you will become a good person, it means you have a right to receiving the blessing from God. अगर आप अपने कामों को, अपने अमाल को अच्छा कर लेते हैं तो आप खुदा से बरकत को पाते हैं। And if you repent, it means you can receive salvation. और अगर आप तौबा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप निजात को हासिल करते हैं। And the number fourth and the last point, you become good in God's sight. It means God like you.
और चौथे नंबर पर आप खुदा की नज़र में कबूल हो जाए, जब आप कबूलियत हो जाती है, आप खुदा की नज़र में आप लोग जो हैं वो कबूल हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपको निजात मिल जाती है। If God like you, it means you can receive salvation. अगर खुदा आपकी, अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको कदर करते हैं, आपको मोहब्बत करते हैं, आपको प्यार करते हैं, Yes. तो आप निजात को हासिल कर सकते हैं। There is written Surah 3 verse number 145. और तीसरी सूरा उसकी 145वीं आयत मुकद्दसा में भी लिखा है। And the number next Surah 6 verse number 159. और अगले नंबर पर छठी सूरा उसकी 59 आयत मुकद्दसा में भी ये लिखा है। If God like you, if God love you, you can receive salvation. इसमें ये बयान किया गया है कि अगर खुदा आपको प्यार करता है तो इसका मतलब है कि आप निजात को हासिल कर सकते हैं। God like you, it is the most important thing for everyone. और ये हर इंसान के लिए, हर बशर के लिए ये जरूरी है कि खुदा उसको प्यार करे। God like you, it is the most important thing for you. God like me, God love me, it's most important for me. और खुदा आपको प्यार करता है, खुदा आपसे मोहब्बत करता है, ये सबके लिए जरूरी है, ये आपके लिए जरूरी है, ये मेरे लिए जरूरी है। But Islam says if God like you, if you are a good person in God's eye, you can receive salvation. लेकिन अगर इस्लाम हमें बताता है कि अगर आप खुदा की नज़रों में, खुदा के दिल में आपकी कदर है, आपको खुदा प्यार करता है, तो आपको निजात नहीं, आपको निजात मिलती है। It's mean I give you from 4 point. The first of all, your faith on Holy Prophet, peace be upon him, and the second faith on Allah, faith on God. और सबसे पहले है हमारे पास के रिपीट, Your faith on God and your faith on Holy Prophet, then you can receive salvation. First step, and the second step, your action good. Third step, you need to repent, and the fourth step, in the good in God's eye. और सबसे पहले हमारे पास पहला जो हमारा स्टेप है वो है ईमान, कि हमारा जो ईमान है वो अल्लाह सुब्हानहू तआला पर और उसके भेजे हुए नबियों पर जब हमारा ईमान होता है तो हमें निजात मिलती है। दूसरे नंबर पर जब हमारे अमाल बेहतर होते हैं, जब हमारे काम बेहतर होते हैं, तो हमें निजात के रास्ते पे हम गामजन होते हैं। आगे हम तीसरे नंबर पर देखें तो हम जब तौबा करते हैं अपने गुनाहों से, कि हमने जो गुनाह किए उससे तौबा करते हैं, तो हम निजात के राह पर गामजन होते हैं। और चौथे नंबर पर है हमारी कदर, कि हमारी कदर अल्लाह सुब्हानहू तआला के नजरिया में वो कैसी है, कि खुदा हमें प्यार करता है या नहीं। ये जो पॉइंट्स हैं ये इस्लाम में समझे जाते हैं कि यही पॉइंट्स अगर हमारी जिंदगी में हैं तो हम निजात हमारी जिंदगी में है। Okay, it means your value, improve your value in God's eye. इसका मतलब है कि आप अपनी कदर, अपनी शख्सियत को खुदा की आंखों में, खुदा की नजरों में अपनी शख्सियत को बनाएं, अपनी शख्सियत को अच्छा बनाएं। Promote your value. अपनी शख्सियत को प्रमोट करें, Then we can receive salvation तब हम निजात को हासिल कर सकते according to Islam. हैं। ये इस्लाम के हवाले से। Thank you for watching आप my सबका video. शुक्रिया कि आपने ये सुना। God bless you once again. खुदा आपको बरकत दे। Thank you for watching once again. आप सबका शुक्रिया कि आपने ये वीडियो को देखा। Please keep watch and subscribe and share this video with your friends. आपसे ये दरख्वास्त है कि आप वीडियोस को, हमारे तमाम आने वाले वीडियोस को देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। Thank you once again. आप सबका शुक्रिया। God bless you. खुदा आपको बरकत दे।